एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे। पहला प्रश्न आपका, आदिकाल का नाम चारण काल किस साहित्यकार ने दिया है? तो आदिकाल का नाम चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। उस युग में चारण कवि ज़्यादा थे। बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बिसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। नरपति नालकृत यह रचना एक श्रृंगार प्रधान काव्य है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी और यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित सूफी काव्य है। तो पद्मावत एक सूफी काव्य है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है और रसखान कृष्ण भक्त कवि थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति को केंद्र में रखकर इसकी रचना की। अष्टचाप के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो अष्टचाप के कवियों में शामिल नहीं है वो हैं कबीरदास। कबीरदास निर्गुण संत थे और अष्टचाप सगुण कृष्ण भक्त कवियों का समूह था। तो याद रखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी जटिलता के कारण यह संज्ञा उनको दी थी। रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है? तो रीतिकाल के बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, अर्थात बिहारी ने अपने सत्सई के छोटे छोटे दोहों में गहन अर्थ भर दिए हैं। भारत भारती की रचना किस युग में हुई है? तो भारत भारती की रचना द्विवेदी युग में हुई है और यह मैथिली शरण गुप्त की यह कृति 1912 में प्रकाशित हुई और राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन इसमें शामिल नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभों में जो शामिल हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें से जो शामिल नहीं है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे, ना कि वो छायावाद के 4 स्तंभ में थे। निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? तो निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति शोक गीत अर्थात एलेजी की विधा है। यह कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी थी। एक घूंट नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो एक घूंट नामक एकांकी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद और इसे ही हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है होरी और यह प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है मोहन राकेश और मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी उपन्यास किस विधा पर व्यंग करता है? तो राग दरबारी उपन्यास जो है वो राजनीति और ग्राम्य जीवन पर एक व्यंग है। श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास ग्रामीण जीवन के भ्रष्टाचार पर गहरा व्यंग है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन नहीं है? तो नई कहानी आंदोलन के इसमें जो प्रमुख हस्ताक्षर नहीं है वो हैं आपके अज्ञेय। बाकी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ये सभी नई कहानी त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है और जो कि प्रमुख हस्ताक्षर है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1943 और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है और यह राधा के दृष्टिकोण से युद्ध और प्रेम की समस्या पर आधारित यह काव्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी को किस कृति के लिए मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए मिला था। उसका वर्ष था 1982। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को मिला और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय उनका उपनाम है और यह पुरस्कार उनको 1978 में मिला। अंधा युग किस विधा की रचना है? तो अंधा युग एक काव्य नाटक है और यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है
और प्रसिद्ध यह एक गीत नाट्य है। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? तो रश्मिरथी के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और यह कर्ण के जीवन पर आधारित यह एक खंड काव्य है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वे आधुनिक प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और यह खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंशा अल्लाह खां और यह हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम का सिपाही यह प्रेमचंद की जीवनी है और इसे लिखा है प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं और वे रीतिकाल के एकमात्र वीर रस के कवि थे। माटी की मूर्तें किसकी विधा है? तो माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है और यह रामरक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और यह एक रेखा चित्र संग्रह है। मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। यह रामरक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह है। मैला आंचल उपन्यास किस प्रकार का है? तो मैला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। यह फणेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जो किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को दर्शाता है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यासों में से एक है। रस मीमांसा किस आचार्य की कृति है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। यह शुक्ल जी का सबसे प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्य और पद्य की भाषा को सुधारा। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण। यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। वे वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में सबसे अधिक विवादास्पद विद्वान कौन है? तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में सबसे अधिक विवादास्पद विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और शुक्ल जी ने इसे अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ माना था।